हाँ दोस्तों, तो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ अवर चैनल एंड स्नाइपर एजुकेशन। तो दोस्तों इक्विवेलेंट वेट के और फॉर्मूले देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये जनरल फॉर्मूला देख लिया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी नेसेंट एटम या एलिमेंट, तो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे एसिड का। अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। आप समझेंगे बेसिसिटी का क्या। देखिए एसिड के लिए उल्टा चलता है, एसिड के लिए बेसिसिटी यूज किया जाता है और बेस के लिए एसिडिटी यूज किया जाता है। आप समझते हैं बेसिसिटी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड। एसिड का क्या काम है? हाइड्रोजन आयन देना। तो जितने हाइड्रोजन आयन दे रही है एसिड, वही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। तो देखते हैं, जैसे HCl है, HCl कैसे टूटेगा, आयोनाइज होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है दोस्तों, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसिड 35.5 प्लस 1 36.5 अपॉन बेसिसिटी कितनी है? बेसिसिटी दोस्तों 1 है ना, एक ही हाइड्रोजन तो निकला, तो अपॉन 1 36.5। मान लीजिए दूसरी एसिड हमने ले ली कोई H2SO4 ले ली, उसका भी क्या हो जाएगा? H2SO4 कैसे आयोनाइज होगी? टू H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, एटॉमिक वेट सबके दिए होंगे, आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 64। तो ये आ जाएगा, ये दोस्तों कितना आ जाएगा? 98। और बेसिसिटी कितनी है? कितने रिप्लेस हुए? 2 इक्वल टू 49। ठीक है दोस्तों, वैसे ही मान लीजिए एक एसिड दे दी, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो उसका क्या इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3, क्योंकि इसके रिप्लेसेबल 3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस हमको निकालना है। तो सेम है, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर और बेस के लिए कौन सा हो जाएगा? एसिडिटी। एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, क्योंकि बेस का क्या काम होता है? बेस का काम होता है OH देना। तो मान लीजिए पहला बेस हमने ले लिया KOH, तो कैसे टूटेगा? K प्लस प्लस OH माइनस। तो कितने OH माइनस इसने कितने OH माइनस इसके रिप्लेस हुए? एक ही तो हुआ। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी कितनी हो गई इसकी? 1 हो गई दोस्तों। ठीक है, अब दूसरी बेस देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे आयोनाइज होगा? Ca2 प्लस प्लस 2 OH माइनस। तो इसका भी इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, क्योंकि इसने कितने OH माइनस दिए? 2 दिए, तो अपॉन 2। अब दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा नहीं आपको। जैसे एसिड का इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस का, अब दोस्तों ऐसे जनरल दे दिया हो, H2SO4 दे दिया हो, HCl दे दिया हो, फॉस्फोरिक एसिड दे दिया हो, तो आप ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन चूंकि इक्विवेलेंट वेट जो है किसी भी रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है, तो अगर कोई इक्वेशन दिया है आपको, तो आप उसमें देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एसिड के जितने हाइड्रोजन आयन है और राइट हैंड साइड में उसके कितने रिप्लेस हो गए, तब आप बेसिसिटी उस हिसाब से लिखेंगे। आंख बंद करके फॉर्मूला तब न लगा दीजिएगा जब रिएक्शन दिया हुआ है। आप देखेंगे मान लीजिए हाइड्रोजन 2 है और वहां एक रिप्लेस होकर कुछ और लग गया, तो तब बेसिसिटी, तब एसिड की क्या हो सकती है? 1। तो ध्यान दीजिएगा, जब रिएक्शन दिया हो तो बेसिसिटी अलग हो सकती है। ठीक है, वैसे ही जब रिएक्शन दिया हो तो एसिडिटी भी अलग हो सकती है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। दोस्तों इसका क्या फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन। रट लीजिए, बहुत ध्यान, आसान है। जैसे NaCl सॉल्ट ले लिया, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 क्यों आया? चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन कितना है? +1, तो 1। कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट ले लिया, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaSO4 अपॉन चार्ज 2 क्यों ले लिया? चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन 2 है। ठीक है दोस्तों, पांचवा फॉर्मूला देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, किसी आयन का। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ये फिफ्थ और फर्स्ट लगभग सेम है। तो मान लीजिए आयन दे दिया Al3+, Al3+ का एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट कितना है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? दिया होगा 27, और चार्ज प्रेजेंट चार्ज कितना है? 3+3, तो 27/3। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया दोस्तों? 9। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए।